रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज भारत पहुंच रहे हैं। वह भारत में करीब 6 घंटे रहेंगे और इस दौरान 10 अहम समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। तो कहीं न कहीं दोनों ही देशों के बीच 2+2 का ये डायलॉग बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। चलिए आज आपको खास रिपोर्ट में दिखाते हैं कि भारत और रूस के बीच कौन-कौन से 10 बड़े समझौते हो सकते हैं। नंबर 1, भारत रूस के बीच 21वां वार्षिक सम्मेलन। आइए जानते हैं पुतिन के भारत दौरे की सभी बड़ी बातें। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 21वें वार्षिक भारत रूस सम्मेलन में भाग लेने दिल्ली आ रहे हैं। उनके नेतृत्व में रूसी प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात करेगा। फिर राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी के बीच डिनर पर 1-to-1 मीटिंग होगी। नंबर 2 साल बाद पुतिन मोदी की 1-to-1 मीटिंग। राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी 2019 के बाद पहली बार आमने सामने बैठकर मीटिंग करेंगे। दोनों के बीच नवंबर 2019 में ब्राजीलिया में आयोजित ब्रिक्स सम्मेलन में 1-to-1 मीटिंग हुई थी। नंबर 3, संबंधों को नया आयाम देने पर होगी चर्चा। राष्ट्रपति पुतिन नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भारत रूस संबंधों को नया आयाम देने की रणनीति पर विचार करेंगे। इस दौरान दोनों देशों के बीच सामरिक साझेदारी को और मजबूती प्रदान करने के विकल्पों समेत पारस्परिक हितों और बहुपक्षीय क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर गहन चर्चा की जाएगी। नंबर 4, भारत रूस के बीच 2+2 मीटिंग। उनसे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की रूसी रक्षा मंत्री सरगेई शोइगु और विदेश मंत्री एस जयशंकर की रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव के साथ मीटिंग हो रही है। यह मीटिंग सैन्य तकनीकी सहयोग पर अंतर सरकारी आयोग के तहत होगी। भारत ने इस तरह 2+2 मीटिंग सिर्फ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ की है। वॉशिंगटन डीसी में फिर से ऐसी एक मीटिंग प्लान की जा रही है। नंबर 5, पुतिन के दौरे से भारत को क्या मिलेगा। भारत और रूस के बीच 10 वर्षीय सैन्य तकनीकी समझौता संभव है। इससे भारत को 2031 तक रूस के अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण का रास्ता खुल जाएगा। भारत को इसका सीधा फायदा रक्षा उपकरणों को लेकर आत्मनिर्भर होने का लक्ष्य हासिल करने में होगा। मसलन रूसी तकनीक मिलने से रक्षा अनुसंधान विकास संगठन यानी कि DRDO भविष्य की हथियार प्रणालियां, फ्यूचरिस्टिक वेपन सिस्टम विकसित कर पाएंगे। नंबर 6, बढ़ेगा नौसैनिक समझौते का सिलसिला। भारत और रूस के बीच नौसेना के बीच एक मेमोरेंडम साइन हो सकता है। इसके तहत भारत और रूस की नौसेना के बीच सामान्य सहयोग के तहत युद्ध अभ्यासों की संख्या बढ़ाई जाएगी और एक दूसरे के साथ खुफिया जानकारियां साझा करने की दिशा में तेज प्रगति होगी। गौरतलब है कि रूस ने भारत को परमाणु पनडुब्बी लोन पर दे रखी है। 1980 के दशक में पहला INS चक्र देने के बाद रूस ने भारत को 2011 में अकुला क्लास परमाणु पनडुब्बी पर लोन दिया था। दूसरी पनडुब्बी के लिए दोनों देशों के बीच बातचीत चल रही है। वहीं रूस ने भारत को तीसरी पनडुब्बी का भी ऑफर कर दिया है। नंबर 7, सैन्य अड्डों के इस्तेमाल पर होगी बात। भारत और रूस रसेल समझौते पर पारस्परिक आदान प्रदान यानी कि रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर होंगे। इससे दोनों देशों की नौसेना और वायुसेना एक दूसरे के अड्डों का इस्तेमाल कर पाएगी। भारत ने अमेरिका समेत कुछ अन्य देशों के साथ भी ऐसे समझौते कर रखे हैं। नंबर 8, क्लाशनिकोव पर पहले ही हो चुका है समझौता। रूस और भारत 5200 करोड़ रुपए मूल्य के क्लाशनिकोव डील कर चुके हैं। इसी डील के तहत उत्तर प्रदेश के अमेठी में 6.01 लाख के SK-203 असॉल्ट राइफलों का निर्माण होगा। नंबर 9, पुतिन के सहायक का बयान। राष्ट्रपति पुतिन के सहायक यूरी उशाकोव ने आज मीटिंग के बारे में रूसी मीडिया से कहा है कि भारत के साथ होने वाले करीब 10 समझौते काफी महत्वपूर्ण हैं। इनमें से कुछ अर्थ गोपनीय यानी कि सेमी कॉन्फिडेंशियल नेचर के हैं। नंबर 10, साझा बयान का रहेगा इंतजार। पुतिन के दौरे के अंत में दोनों देशों का एक साझा बयान जारी किया जाएगा। इसमें दोनों देशों के बीच हुई बातचीत और समझौतों का अंदाजा लग जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। ये वार्ता इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि कोरोना काल के बाद तमाम देशों की स्ट्रेटजी और
कहीं ना कहीं रिश्तों में एक अलग माहौल देखा गया है। रूस हमारा पुराना मित्र है, लेकिन रूस के चलते कहीं ना कहीं भारत का जो ताकतवर पक्ष जाना जाता था वो कहीं ना कहीं एक किस्म से कहीं चीन की ओर, क्योंकि रूस का थोड़ा सा झुकाव बढ़ा है, उसको लेकर भारत की चिंताएं भी बढ़ी हैं। और साथ ही साथ अमेरिका में रिश्तों को लेकर भी कहीं ना कहीं तनाव रूस की वजह से ही रहा है, क्योंकि अक्सर जो है भारत ने बड़ा तरीके से हथियार रूस से खरीदा और कहीं ना कहीं अमेरिका इस चीज़ को लेकर हर बार भारत पर तल्ख मोड में रहा है। अब देखना ये होगा कि पुराने रिश्ते किस तरीके से एक बार फिर बेहतर मोड में आते हैं। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।